हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। सरचार्जेस ऑफ लीनियर शिपिंग सर्विसेज ओवर एंड अबव द बेसिक फ्रेट रेट, द ऑपरेटर ऑफ द लीनियर शिप और द कॉन्फ्रेंस वुड levy a few surcharges on a flat basis. These are usually in the form of a percentage on the tariff rate of individual commodity are of फॉलोइंग टाइप्स। यानी कि जो भी हमारे सरचार्जेस होते हैं वो बेसिक रेट के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। यानी कि इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हैवी लिफ्ट एंड लॉन्ग लेंथ सरचार्जेस। हैवी लिफ्ट और लॉन्ग लेंथ सरचार्जेस क्या होते हैं? सम आर्टिकल आर हैवी एज वेल एज लेंथी which can't be handled by the gear of the ship. They require the help of floating derricks for which extra charges are made. Similarly, large charges for extra length are added to the freight rate. यानी कि कुछ शिपर्स ऐसे होते हैं जिनका जो कार्गो है उनका जो वेट है उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है या फिर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो शिप का गियर है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता और जिसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग डेरिक की हेल्प लेते हैं। तो इसके लिए फ्लोटिंग डेरिक की हेल्प लेने की वजह से जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और ये जो चार्जेस होते हैं वो फ्रेट रेट के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं, चार्जेस के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है, ठीक है, या फिर हैवी वेट की वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं हैवी लिफ्ट एंड लॉन्ग लेंथ सरचार्जेस। उसके बाद आता है हमारा पोर्ट कंजंक्शन सरचार्जेस। दिस surcharges is levied when the linear carrier suffer abnormal delay at certain port for loading and unloading operations। यानी कि ये सरचार्जेस कब लगाए जाते हैं? तब जब क्या हो जाता है, डिले हो जाता है पोर्ट्स पे। लोडिंग करते वक्त गुड्स को लोड किया या फिर गुड्स को अनलोड करते वक्त क्या हो गया, डिले हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया है, इसकी वजह से ये सरचार्जेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। यूजुअली ऑन दोज कमोडिटी विच हैव टू बी डिस्चार्ज एट दिस पोर्ट would be subjected to such a surcharges. The time lost by the carrier at a port on account of congestion would be totally unproductive and it has to bear certain fixed amount of cost known as standing charges। और इस तरीके के चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। The concerned shipper therefore have to compensate the carrier at least for the standing charges incurred during the period of detention। यानी कि ये सरचार्जेस क्या कैसे होते हैं? पोर्ट कंजेशन सरचार्जेस होते हैं कि जब भी हम गुड्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको लोड करते हैं या अनलोडिंग करते हैं, तो लोडिंग या अनलोडिंग में जो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है शिपर्स की वजह से, ठीक है, तो उस जिस शिपर्स की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है उस शिपर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चार्जेस उसको पे करने पड़ते हैं और इस तरीके के चार्जेस को हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद आता है द बंकर सरचार्जेस और बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर्स। दिस सरचार्जेस has come in the wake of hike in oil prices by the oil producing and exporting countries. Oil consumption constitute a major item of operational cost for the linear ships. Initially, due to the unexpected nature of the cost increase, most conference levied a surcharges for compensating the carrier। तो बंकर सरचार्जेस या फिर बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं शिप ओनर की, तो शिप ओनर के बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, बहुत सारी कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, रनिंग कॉस्ट आती है। इसमें से एक कॉस्ट है कि फ्यूल की कॉस्ट या ऑयल की कॉस्ट जो है वो शिप को चलाने में ऑयल का यूज़ होता है। तो अगर ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो रेट है वो उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, किससे चार्ज करेंगे? शिपर से ही चार्ज करेंगे। तो अगर ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तरीके का सरचार्ज लगाते हैं। किस पे? शिपर्स पे। ये किससे कवर करते हैं? ये चीज शिपर से ही कवर करते हैं जब जब ऑयल के प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। बट एज द ऑयल प्राइस हैव बीन इंक्रीज पीरियडिकली बाय द ओपेक, द रेट ऑफ बंकर सरचार्जेस हैव आल्सो बीन स्टेडीली गोइंग अप। क्योंकि जो ओपेक के द्वारा जो ऑयल के रेट है वो हर साल ही क्या किए जाते हैं, इंक्रीज किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो द जो बंकर चार्जेस के रेट है वो क्या होते जाते हैं, हर बार ऊपर जाते रहते हैं। तो इनफैक्ट सम कॉन्फ्रेंस हैव बीन एमर्ज दिस सरचार्जेस विद द टैरिफ रेट ऑफ द कमोडिटीज। तो इस तरीके के चार्जेस को क्या करते हैं कि जो टैरिफ रेट है उसके अंदर ही क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो ये था हमारा बंकर सरचार्जेस या फिर बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है करेंसी सरचार्जेस और द करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर। These surcharges have
has arisen on account of the wide fluctuation in the international currency with the institution of floating exchange rate instead of fixed exchange rate prevalent earlier. पहले क्या होता था, फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी इंटरनेशनली करेंसी होती है उनके जो प्राइजेस होते हैं, जो उनके रेट होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सरचार्ज जो है वो इम्प्लाई किया जाता है. द कॉन्फ्रेंस हैव देयर ओन टैरिफ करेंसी. ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस होती है उनकी खुद की एक टैरिफ करेंसी होती है, जैसे यूएस डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग, इन विच यूजली द फ्रेड रिवेन्यू इज कलेक्टेड, जिसका यूज़ करके, जिस करेंसी में, यूएस डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग में ही फ्रेड रिवेन्यू को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. बट द कैरियर ऑफ द मेंबर लीन्स have to disperse their expenses at various port to call in the currency of concerned countries. Frequent fluctuation in the currency value would therefore entail some loss or gain for the carrier engaged in international operation. यानी कि हर एक पोर्ट पे, अलग अलग पोर्ट पे वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस सर्विस लेते हैं, अलग अलग सर्विस लेते हैं, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे क्या करते हैं, इंटरनेशनल जो भी मनी है उनको, इंटरनेशनल जो भी उनकी कंट्री की करेंसी है उस करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है. अब फ्लक्चुएशन आने की वजह से कभी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, कभी कम पे करनी पड़ती है. तो जो फ्लक्चुएशन आने की वजह से जो लॉस होता है या गेन होता है वो किससे चार्ज करते हैं, वो चार्ज करेंगे शिपर से, एज अ सरचार्जेस के रूप में ही चार्ज किया जाता है. बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द मेंबर लीन्स, a conference would arrive at the amount of overall loss or gain and accordingly the currency surcharges is levied on the shippers. यानी कि जब करेंसी के प्राइस बढ़ते हैं या घट रहे हैं तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है. अगर लॉस हो रहा है तो वो किससे चार्ज किया जाएगा, शिपर से चार्ज किया जाएगा. अगर प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब गेन हो रहा है तो एज अ रिवॉर्ड जो भी अमाउंट है उसको रिफंड कर दिया जाएगा शिपर्स को. तो इसमें कहा गया कि विच कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव. क्या जो हमारा करेंसी करेंसी जो चार्ज की जाती है हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की, हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के पोर्ट पे अलग अलग कंट्री पे अलग अलग करेंसी को चार्ज किया जाता है. और जो करेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, तो फ्लक्चुएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. इन द अदर वर्ड द लॉस इज रिकवर्ड फ्रॉम द शिपर while the gain would be refunded. लॉस हुआ तो शिपर से रिकवर कर, लॉस हो रहा है तो शिपर से रिकवर कर रहे हैं, अगर गेन हो रहा है तो पैसा रिफंड कर देंगे. when the tariff currency suffers a devaluation, जब एक करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, ठीक है, तो जो रिवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कैरियर वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. A special devaluation surcharges would be levied on the shipper for compensating the carrier. कैरियर को कंपनसेट करने के लिए एक स्पेशल डिवैल्यूएशन सरचार्जेस जो है वो शिपर्स पे अप्लाई किया जाएगा. तो ये टॉपिक यहीं तक था. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, और जिसमें हमने पढ़ा सरचार्जेस के बारे में कि सरचार्जेस जो है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं. हैवी लिफ्ट एंड लॉन्ग लेंथ सरचार्जेस, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कार्गो है, जो भी शिपर्स का कार्गो है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है जिससे कि हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, जिससे कि हम एक्स्ट्रा हेल्प ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे. तो एक्स्ट्रा चार्जेस कौन पे करेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेगा अपना शिपर, जिसका सामान है, जिसका कार्गो है. इस तरीके के चार्जेस को हम बोलते हैं हैवी लिफ्ट और लॉन्ग लाइन सरचार्जेस, जो किस में ऐड कर दिए जाते हैं, फ्रेट रेट में ऐड कर दिए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट सरचार्जेस है पोर्ट कंजेशन सरचार्जेस, यानी कि शिपर की वजह से, शिपर की कार्गो को लोडिंग या अनलोडिंग की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इस तरीके के चार्जेस को हम स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं. और ये जो चार्जेस है वो किससे पे किए किससे चार्ज किए जाते हैं, शिपर से चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ है, टाइम डिले हो चुके हैं. उसके बाद आता है हमारा थर्ड सरचार्जेस, बंकर सरचार्जेस बोले या फिर बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर्स, जिसमें क्या होता है ऑयल की प्राइसेस चेंज होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से क्या करते हैं हम, ये सरचार्जेस इम्प्लाई करते हैं. ये सर वैसे तो जो ऑयल के प्राइसेस है वो हर साल क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है. इस ऑयल के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से ये सरचार्जेस जो है वो किस में मर्ज किया जाता है, टैरिफ रेट
ऑफ कमोडिटी में ये सरचार्जेस मर्ज कर दिए जाते हैं और किससे चार्ज किया जाता है, शिपर से चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद आता है करेंसी सरचार्जेस और द करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर। करेंसी में चेंज होने की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की अलग अलग करेंसी और करेंसी में फ्लक्चुएशन आने की वजह से अगर लॉस होता है तो वो शिपर से चार्ज किया जाता है, अगर कोई भी गेन होता है तो शिपर को अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है। तो ये था हमारा सरचार्जेस ऑफ लीनियर शिपिंग कॉर्पोरेशन या लीनियर शिपिंग सर्विसेज का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।